हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देख ली होगी और आपको सारी चीज़ें समझ आई होगी। तो आज हम सीखेंगे एक्सटेंसिव ट्रांसलेशन एक्सरसाइज। इसका बहुत सिंपल मतलब है, बिल्कुल वैसे कॉमन फ्रेसेस की तरह जो हमने पिछली बार भी सीखा था। इसमें क्या होगा, आपको छोटे छोटे वर्ड से इंग्लिश बनानी सीखनी होगी। बहुत आसान है। चलिए ट्राई करते हैं। क्या है आज का टॉपिक? एक्सटेंसिव ट्रांसलेशन एक्सरसाइज। ठीक है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए तब तक। एंड मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो उसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला आपका वर्ड है ध्यान दीजिए। अरे, आपको नहीं बोल रही मैं, ध्यान दीजिए। पहला वर्ड है हमारा ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, इसके लिए क्या बोलोगे आप इंग्लिश में? पे अटेंशन। ठीक है। माफ कीजिए, आपको कष्ट हुआ। माफ कीजिए, आपको कष्ट हुआ। मतलब मुझे माफ कर दीजिएगा कि मेरी वजह से अगर आपको कोई तकलीफ हुई तो आप कह सकते हो आई एम सॉरी टू हर्ट यू। सॉरी टू हर्ट यू। ठीक है जी। किसी को बोलना हो आपको कि जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी मर्जी, तो यू विल से एज यू विश। एज यू विश। ठीक है। किसी को बोलना है आपको आराम से बैठिए। आराम से बैठिए, तो आप क्या बोलोगे उन्हें? फील एट होम। फील एट होम। या फिर आप किसी को बोलना चाह रहे हो तुम्हें शर्म आनी चाहिए है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए। तो आप इसे कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? यू मस्ट बी असेम्ड। यू मस्ट बी अशेम्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका आपसे मिलकर खुशी हुई। आपसे मिलकर खुशी हुई, तो आप क्या बोलोगे? प्लेजर टू मीट यू। प्लेजर टू मीट यू। ठीक है जी। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? नेक्स्ट सेंटेंस है गलती से अनजाने में गलती हो गई। तो आप कहोगे गलती जो अनजाने में हो गई उसके लिए आप कैसे बोलते हो? गलती अनजाने में हुई। इसके लिए आप कहेंगे इट हैपेंड। ये हुआ अनजाने में, अननोइंगली। अननोइंगली। ठीक है जी। रुकिए थोड़ा इसे और क्लियर लिख दूं मैं। इट हैपेंड अननोइंगली। ठीक है। अननोइंगली। आपको बोलना है जैसे मुझे मौत से डर नहीं लगता, मैं तो खतरों का खिलाड़ी हूँ। मैं मौत से नहीं डरता। मैं मौत से नहीं डरता। मतलब आई एम नॉट, मैं नहीं क्या डरता, अफ्रेड। किससे? ऑफ डेथ। ठीक है। अगला सेंटेंस है हमारा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
ये तो मुझे लगता है आप सबको आता होगा, आपने मूवीज पिक्चर्स में देखा होगा। इसको कैसे बोलते हैं हम, बताइए जरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू, क्या कहेंगे हम, हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसे हुई। मैं सड़क पार कर रहा था, क्या बोलना है आपको, मैं सड़क पार कर रहा था। तो आप बोलोगे था ना, मतलब कर रहे थे आप, तो पास्ट में जो हो गया ना बेटा उसके लिए लगता है वॉज। तो आई वॉज क्रॉसिंग द रोड, क्रॉसिंग द रोड। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है आपका, किसी को बोलना है आपको, आप मुझे बोलने दो। गुस्से में कोई बोलता नहीं है, पहले मेरी बात सुनो। आप मुझे बोलने दो, तो इंग्लिश में से बोलते हैं बेटा, लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक। ओके। नेक्स्ट है कि इतना आपने बोला, उसके बाद कहोगे अब मैं कुछ बोलूं, तो इसे आप इंग्लिश में बोलोगे, अब मैं कुछ बोलूं को इंग्लिश में आप कहोगे, नाउ मे आई स्पीक समथिंग, मे आई, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ, से समथिंग, कुछ के लिए समथिंग, कहने के लिए से, क्या मैं अब कुछ कह सकता हूँ, मे आई से समथिंग नाउ, नाउ मतलब अब। ठीक है। कोई चीज बोलते नहीं, अरे ये कैसे कर दिखाया तुमने, तो कहते हैं अरे तुक्के से हो गया, तुक्की से। कैसे बोलते हैं आप, ऐसा तो तुक्के से हुआ, तुक्के से हुआ। तो इसे आप इंग्लिश में बोलते हो, इट हैपेंड बाय चांस। ठीक है, चांस लग गया। थोड़ा खिसकिए, कोई होता नहीं किसी को कहना थोड़ा सा आप खिसकेंगे, साइड होंगे थोड़ा, तो आप इसे कैसे बोलोगे इंग्लिश में, थोड़ा खिसकिए। इसको आप कहेंगे काइंडली। काइंडली ना बहुत ही हम जब किसी से पोलाइटली बात करना चाहते हैं, नम्रता से, विनम्रता से बात करना चाहते हैं, तो आप काइंडली वर्ड का यूज करते हैं, कि आप नहीं चाहते कि सामने वाले को बुरा लगे, इसलिए आप इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं काइंडली। कृपा करके क्या आप थोड़ा सा साइड हो सकते हो, काइंडली मूव अ बिट। ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो आपको। आगे चलते हैं। माफ कीजिए, जैसे किसी ने मान लीजिए कुछ बोला, फोन पर थे आप, आपको समझ नहीं आया, उसकी बात सुनाई नहीं दी आपको, माफ कीजिए। गलत लिख दिया, माफ कीजिए। काफी टाइम हो गया हिंदी लिखे हुए। माफ कीजिए, तो माफ कीजिए को कैसे बोलते हो आप, बेग योर पार्टन, या फिर सिंपली आप ऐसे भी कह सकते हो सॉरी, या फिर सॉरी आई कुडंट हियर यू, मैं सुन नहीं पाया आपको, या सुन नहीं पाई आपको, आई कुडंट हियर यू। ठीक है। और कभी कभी बोलते ना कि यार सुनकर दुख हुआ मुझे बहुत, सुनकर बहुत दुख हुआ, तो आप कहोगे सॉरी टू हियर दैट। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, आप कहना चाहते हो कि तुम क्या सोच रहे हो, पूछना चाह रहे हो ये आप, तुम क्या सोच रहे हो, तो आप कहेंगे व्हाट, क्या, व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग।
आई होप इट इज़ क्लियर, इतना समझ आ गया है सबको। नेक्स्ट जैसे आपको किसी से पूछना है कि तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। ये इजी है इसलिए मैं लिख नहीं रही हूँ। क्या तुमने कोशिश करी? क्या तुमने कोशिश करी? तो आप इसे इंग्लिश में बोलोगे डिड यू ट्राई। बहुत ज़रूरी है पूछना ये, है कि नहीं, कि क्या तुमने कोशिश करी। देखिए हमेशा याद रखना, कोशिश करने वाला कभी ना कभी पहुंच ही जाता है मंजिल तक। दिक्कत वहां है जहां पर हम कोशिश ही नहीं करते। तो आप कोशिश ज़रूर करना। शुरुआत में खाली चीज़ें मुश्किल है, जब आप करना शुरू करते हो ना तो वो मुश्किल नहीं रह जाती। तो आप करते रहिएगा जब तक आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही ना जाए। अगर आपको ये पूछना है कि वे लोग कौन है, वे लोग कौन है, तो आप इंग्लिश में से बोलोगे हु आर दे। कौन है वो लोग। किसी का घर पूछना है या गाड़ी पूछनी है कैसी है। मानो ये पूछना है राम की गाड़ी कैसी है। राम की गाड़ी कैसी है, तो आप कहोगे हाउ इज राम्स कार। ठीक है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स आज समझ आए होंगे। बहुत सिंपल सिंपल सी लाइन है, मगर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की लाइन्स हैं ये सारी। देखो क्योंकि इंग्लिश एक भाषा है, तो इस भाषा को हम नियम से नहीं सीख सकते। इसलिए मैं आपको टेंसेस वगैरह से नहीं सिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने टेंसेस से नहीं सीखी थी इंग्लिश। बेसिक ग्रामर पता होनी चाहिए आपको, वो भी मैं उसके लेक्चर्स डाल दूंगी धीरे धीरे करके। पर जो हमें मेन आना चाहिए वो ये है कि हम जितना सीख रहे हैं उसे प्रैक्टिस करें, उसे याद रखें कि इस सिचुएशन में ऐसे बोलते हैं। इंग्लिश एक तरीके से याद रखने वाली चीज़ है, बोलते बोलते जो याद हो जाए, और फिर आपको इतने अच्छे तरीके से याद हो जाए कि आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। तो कोशिश करते रहिएगा, हार नहीं माननी है। आप सीख सकते हैं, आप कर सकते हैं। तो कीप गोइंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिएगा मेरे कंटेंट को। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।